Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now it's time for subject EVS in class 3rd. I going to teach you in this period EVS, and EVS book name is Environmental Studies. Your first period has started now in EVS book, and your first semester has started also. So let's start. Your first chapter in EVS book is Relations and relatives. What is the meaning of relation? Relation means होता है रिश्ता. And what is the meaning of relatives? Relatives means होता है रिश्तेदार. So let's start. Now it's time for reading in this lesson. I read word by word and explain also. So read this lesson. So listen my words very carefully and read also. So let's start. It was EVS period in class 3. The teacher, Mrs. Anshu Roy, asked Shubhi to come to the front. She said, I shall invite all of you one by one. You come here and introduce yourself. Later, you have to tell who else lives with you in your home. Is this clear to you? आज मैं आपको रीडिंग कराने जा रही हूँ लेसन नंबर 1 की. आपको मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी है और मेरे साथ इन वर्ड्स को पढ़ना भी है. चलो लेट्स स्टार्ट. टीचर कहती हैं कि मैं आपको आज ईवीएस पढ़ाऊँगी. आज आपका ईवीएस का पीरियड है क्लास 3rd का, और टीचर का नाम है मिसिस अंशु रॉय. क्या नाम है टीचर का? टीचर का नाम है मिसिस अंशु रॉय. और वो कहती हैं क्लास में कि शुभी, आप क्लास में सबसे आगे आगे खड़े हो और अपने बारे में बताओ कि आप कहाँ रहती हैं और आपके घर में कौन कौन रहता है, ये आपको बताना है. इसी तरह से 1 बाय 1 सभी बच्चे आएंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, बताएंगे अपने बारे में. इट्स क्लियर? सो नेक्स्ट इज़ यस मैम रिप्लाई द चिल्ड्रन. बच्चे रिप्लाई करते हैं, सभी बच्चे यस मैम हमारे समझ में आ गया है. ओके कम ऑन शुभी लेट्स स्टार्ट सैड टीचर. शुभी कैम टू द फ्रंट एंड ग्रीटेड द टीचर फर्स्ट. ओके शुभी कहती है और आती है, और वो कहना सबसे पहले अपनी टीचर को मीट करती है, मतलब टीचर से मिलती है सबसे पहले. नेक्स्ट इज शी हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स, दैट इज़ वाई टीचर इन्वाइटेड हर फर्स्ट ऑफ ऑल. शुभी जो है बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट रही है, इसलिए टीचर हमेशा उसको सबसे पहले इन्वाइट करती हैं सबसे पहले. नेक्स्ट इज़ Shubhi also write the names of all the person with whom you live in your house on the board. Instructed the teacher. शुभी सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पे उनके नाम लिखती है जिनके साथ वो रहती है घर में. टीचर ने कहा है इसलिए सबसे पहले शुभी उनका नाम लिखती है जिनके साथ वो अपने घर में रहती है. नेक्स्ट इज़ ऑल राइट मैम रिप्लाइड शुभी. तो रिप्लाइड कहती है ठीक है मैम, मैं उनके नाम लिख दूँगी जिनके साथ मैं घर में रहती हूँ. हेलो ऑल आई एम शुभी स्टार्टेड शुभी. शुभी स्टार्ट करती है कि हेलो मैं शुभी हूँ. दिस पेज इज़ कम्प्लीट नाउ. न कभी नेक्स्ट पेज. दिस इज़ नेक्स्ट पेज एंड नेक्स्ट पेज इज़ She continued, I live along with my parents, grandparents, my aunt, Buaji and my younger brother. My Buaji is unmarried. Including me, there are total 7 persons in my family. वो कंटिन्यू करती है कि वो रहती है अपने पेरेंट्स के साथ, मतलब माता पिता के साथ, ग्रैंड पेरेंट के साथ यानी कि दादा दादी के साथ, आंट के साथ यानी कि चाचा के साथ, बुआ जी के साथ रहती है और अपने छोटे भाई के साथ रहती है. और उसके जो बुआ जी हैं वो अनमेरिड है, यानी कि उनकी शादी नहीं हुई है. उनको मिलाकर हमारे घर में कितने लोग रहते हैं? 7 लोग रहते हैं. ये बात शुभी कहती है. शुभी ऑल्सो रोट द नेम्स ऑफ ऑल द मेम्बर्स ऑफ हर फैमिली. शुभी उनके में नाम लिखती है जो उनके फैमिली में सारे मेम्बर्स रहते हैं. शुभी ने उन सबके नाम ब्लैक पेपर पर लिख दिए हैं. फैमिली, डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? आस्क्ड द टीचर. फैमिली, क्या आप जानते हो फैमिली का वर्ड का मीनिंग क्या होता है? टीचर कहती है. ऑल द स्टूडेंट्स स्माइल्ड एंड रिप्लाइड लाउडली. सभी स्टूडेंट्स स्माइल करते हैं और ज़ोर से बोलते हैं यस मैम वी नो. हाँ मैम हम जानते हैं. वेल डन शुभी, यू प्लीज़ गो बैक टू योर सीट सैड टीचर. वेल डन कहती है शुभी को टीचर और कहती है वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ. She further said, Anuj, it seems you are very happy. You come here and write 2 lines about family. उसके बाद टीचर अनुज को बुलाती हैं. अनुज
खुशी खुशी अनुज को बुलाती हैं और कहती हैं आप यहाँ आओ और 2 लाइन्स अपनी फैमिली के बारे में लिखो। श्योर मैम, रिप्लाइड अनुज वाइल कमिंग टू द फ्रंट ही रोट ऑन द बोर्ड। मैम से कहता है श्योर मैम और वो आता है और 2 लाइन्स अपनी फैमिली के बारे में लिखता है ब्लैक बोर्ड पर। ऑल द पीपल हु लिव टुगेदर इन अ हाउस मेक अ फैमिली, वी ऑल लिव इन अ फैमिली, फैमिली मेम्बर्स लव एंड केयर फॉर ईच अदर। वो 2 लाइन लिखता है अपनी फैमिली के बारे में। फर्स्ट लाइन इज़ जितने लोग साथ में रहते हैं एक ही घर में वो फैमिली कहलाती है, ठीक है। जितने लोग सारे एक साथ घर में रहते हैं वो क्या कहलाती है, फैमिली कहलाती हैं, जितने लोग घर में एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट इज सेकंड पॉइंट उन्होंने लिखा है फैमिली जो मेंबर्स हैं मतलब कि सदस्य जो आपस में एक साथ घर में जो रहते हैं वो फैमिली के मेंबर्स कहलाते हैं और वो आपस में एक दूसरे से लव एंड केयर से रहते हैं, यानी कि प्यार और देखभाल करके रहते हैं। When you keep your things at their proper place and keep yourself clean, you help your family. जब तुम अपनी चीज़ों को सही जगह पर रखोगे खुद और अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, अपनी फैमिली को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए, अपनी चीज़ों को सही जगह पर रखना चाहिए। He was a bit slow on writing, और वह हल्की राइटिंग में लिख रहा था। नेक्स्ट इज़ Excellent, it is really good. Children, you please note down all this in your notebook, said teacher. टीचर कहती हैं बहुत अच्छा लिखा है आपने और आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक में ये 2 लाइन्स नोट डाउन कर लीजिए। अनुज ऑल्सो रोट ऑन द बोर्ड दैट इज फैमिली हैज़ 4 person. ही इज़ पेरेंट एंड हिज सिस्टर। अनुज कहता है कि अनुज ने ब्लैक बोर्ड पर यह भी लिखा है कि उसकी फैमिली में 4 लोग रहते हैं, उसके पेरेंट्स, उसकी बहन और वो खुद। नेक्स्ट इज़